बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम एनसीईआरटी कक्षा 12 ओल्ड एनसीईआरटी जो है पुराने वाली, उसके बारे में जानकारी लेंगे। समकालीन विश्व का इतिहास। अब साथियों ये जो कक्षा 12 की ओल्ड एनसीईआरटी है पुराने वाली, इसके अंदर आपको समकालीन विश्व के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे इस पुस्तक के अंदर, वो जानकारी मैं साथियों आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। अब साथियों इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण दिए गए हैं वो जानकारी देने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं साथियों, वो है विश्व के इतिहास की एक और महत्वपूर्ण गाइड जो है साथियों आधुनिक विश्व का इतिहास। इस पुस्तक का रिव्यू भी साथियों हमारे इसी चैनल की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है हिस्ट्री की, उसमें जाकर इसको भी देख सकते हो कि इस गाइड में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। बाकी साथियों अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए ये है नेट जेआरएफ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, इसका भी रिव्यू किया जा चुका है। बाकी साथियों अगर आप ये जो महेश कुमार वर्णवाल की है इतिहास एनसीईआरटी सार, काफ़ी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है, इस गाइड को भी फॉलो कर सकते हो इतिहास के लिए। विश्व का इतिहास महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार, ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। एक है किरण पब्लिकेशन की साथियों, ये भारतीय इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। काफ़ी अच्छे से इसमें प्रत्येक टॉपिक को दिया गया है, समझाया गया है। अब साथियों उसके बाद एक आती है टाइम मैनेजमेंट से संबंधित डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की, ये प्यारी सी गाइड है साथियों। इसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, यानी समय की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ये तो है साथियों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी साथियों आप इन ज्योग्राफी को समझने के लिए इसी प्रकार साथियों आपको मैप का इस्तेमाल करना है। मैप के साथ में दोस्तों ज्योग्राफी की कम से कम 22-23 पुस्तक का रिव्यू मैं कर चुका हूं इस चैनल पर, वो भी जाकर आप देख सकते हो। कला एवं संस्कृति दृष्टि आईएएस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, इसका रिव्यू आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए साथियों भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति दृष्टि आईएएस की 2300 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस पुस्तक में दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है साथियों जो कि प्राचीन भारत का इतिहास इसमें दिया गया है। उसके बाद में साथियों मध्यकालीन भारत का इतिहास भी इसमें शामिल है, आधुनिक भारत का इतिहास शामिल है साथियों इसमें, और आईएएस टॉपर्स नोट्स में विश्व का इतिहास भी इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। अगर राजस्थान स्टेट पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हो आरएस वगैरह की, तो ये है साथियों तो टॉपर्स नोट्स आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति, ये भी टॉपर्स नोट्स है, इनको भी आप पढ़ सकते हो। उनके साथ ही दोस्तों ये है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास टॉपर्स नोट्स। ये पूरी पुस्तकों का रिव्यू देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। तो साथियों एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसको भी पढ़ सकते हो आप हिस्ट्री को समझने के लिए। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आधुनिक भारत का इतिहास साथियों विपिन चंद्रा, इसको भी पढ़ना ना भूलें, इनको भी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति परंपरा विरासत, ये डॉक्टर हुकुम चंद जैन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। राजस्थान के इतिहास से ही संबंधित गोपीनाथ शर्मा की एक और महत्वपूर्ण गाइड है। अब साथियों मैं आपको जानकारी जो देने वाला हूं वो है एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पुराने वाले कक्षा 12 की समकालीन विश्व का इतिहास। इससे पहले साथियों हमारे इस चैनल पर 9वीं 10वीं 11वीं की एनसीईआरटी पुस्तक का रिव्यू किया जा चुका है। आशा करता हूं आपने उनको ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ गया है अब तक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरे भाई बहन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करना। अब साथियों यहाँ पर समकालीन विश्व का इतिहास पुरानी एनसीईआरटी जो कि कक्षा 12 की है, इसमें हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो विषय सूची है उसके तहत। सबसे पहले साथियों अध्याय 1 में इसकी भूमिका पढ़ेंगे आप।
जिसके अंदर समकालीन इतिहास से संबंधित पूरी जानकारी विस्तार के साथ में इस एनसीईआरटी पुस्तक में दी गई है। सेकंड में साथियों 1890 वाले जो दशक है, उस दशक से पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था उस तक की दुनिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों उस समय यूरोप में किस प्रकार का उसका वर्चस्व था, उसका साम्राज्य किस प्रकार का था, उसकी पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, जो कि साथियों आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, जो वर्साय की संधि है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। इन युद्धों का क्या परिणाम रहा, इन युद्धों से मानव इतिहास में कितनी हानि हुई और आने वाले समय में इस तरह के युद्ध ना हो, उसके लिए भी इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर दिया गया है साथियों चीन और कोरिया के साथ में जो संबंध है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस, इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको इस एनसीईआरटी पुस्तक में मिलेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया और उसके प्रमुख परिणाम, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी साथियों दी गई है। उसके बाद में 1945 के बाद की दुनिया और उस समय से लेकर वर्तमान समय तक का इसमें अपडेट किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक टॉपिक को समझाया गया है। साम्राज्यवाद के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ साथियों ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इतिहास को समझने के लिए कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तक है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर मानचित्रों की कुछ सूची दी गई है, जिसके अंदर कि कौन कौन से मानचित्र कहाँ कहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, वो पूरी जानकारी इस एक ही गाइड में दी गई है। और अगर साथियों आप पॉलिटी और दूसरे किसी भी विषय की पुस्तक के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखिए एशिया में औपनिवेशिक आधिपत्य, इसके बारे में जानकारी दी गई। अफ्रीका में औपनिवेशिक आधिपत्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में राष्ट्रीय समुदाय के बारे में जानकारी दी गई है। प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी दी गई है। मध्य अमेरिका और कैरेबियन में संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति का विस्तार, पूरी जानकारी इसी गाइड में दी गई है साथियों। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर और जापान का औपनिवेशिक विस्तार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप की स्थिति के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर खाड़ी देशों के बारे में बताया गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की यूरोप, इसके बारे में जानकारी दी गई। सोवियत संघ जो है साथियों उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी जो एनसीईआरटी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूरोपीय देशों की सीमाओं में जो परिवर्तन आया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 1930 के दशक में यूरोपीय सरकारों का जो स्वरूप था उसके बारे में समझाया गया है। उसके बाद में साथियों 1950 में कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा शासित यूरोपीय देशों के बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सैन्य संगठन, वियतनाम, इजराइल और उसके अधिकृत प्रदेश, उनके बारे में भी जानकारी दी गई। तो उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इसके बारे में जानकारी दी गई। यूरोप, वियतनाम, इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई। चेक गणराज्य जो स्लोवाकिया उसके बारे में भी जानकारी दी गई और एशियाई देशों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति उसके बारे में जानकारी दी गई। अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता, इसके बारे में लैटिन अमेरिका और गुट निरपेक्ष देशों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 12 समकालीन विश्व का इतिहास। उसके बाद साथियों अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं साथियों, अगर आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, तो आप अपने दूसरे भाई बहन जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम जो वीडियो बना रहे हैं उनके लिए हमें जो मोटिवेशन मिलता है, हमें जो ऊर्जा मिलती है, वो आपके द्वारा मिलती है जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हो। आप अगर लाइक करते हो तो हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के बल पर हम ये वीडियो बनाते हैं। तो
तो ये साथियों पुस्तक है, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, जो कि मैंने जितने टॉपिक बताए गए हैं उन टॉपिक के बारे में अच्छे से विस्तार के साथ समझाया गया है। जहाँ पर छायाचित्र की आवश्यकता होती है वहाँ पर छायाचित्र का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उसको एनसीईआरटी की सबसे खास बात जो है वो है इसकी भाषा शैली, काफ़ी सरल है, आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें समझाया रहता है। तो प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें जहाँ पर छायाचित्र की आवश्यकता होती है वहाँ पर छायाचित्र लगाया रहता है और जहाँ पर मैप की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, गुट निरपेक्ष देशों के लिए साथियों यहाँ पर मैप का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर नंबरिंग भी किया गया है देशों का, तो वो भी जानकारी आपको इस एक ही गाइड में मिल जाएगी। तो ये साथियों पूरी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप इस पुस्तक का PDF भी प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद में साथियों ये जो मैप है 1930 के दशक में यूरोपीय सरकारों का स्वरूप है, जो प्रारंभ में मैंने बताया था उस टॉपिक को यहाँ पर मैप के आधार पर समझाया गया है ताकि आपको आराम से समझ में आए। दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया इस मैप के द्वारा दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की सीमाओं में जो परिवर्तन आया था वो इस मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर समझा दिया गया है। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूरोप के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है मैप के अनुसार। तो आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो साथियों इस गाइड के लिए आप अगर PDF प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों अगले एक नई क्लास में, नए जोश, नई उम्मीद, नई आशा की किरण के साथ। तब तक साथियों आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करना है जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाए, आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आप प्रत्येक पुस्तक को एक बार नहीं 10 बार नहीं 15 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लीजिए। तो ये साथियों पुस्तक आप देख लिया, इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं साथियों एक अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।